मिशन 2024 बढ़क बन रही है, लोगों का सांस रुक रही है सबकी, और नेता दिन रात एक खातिर तैयार हो चुके। वो टाइम आ गया इलेक्शन की बात, नए नए नेता उभर कर आने लग रहे हैं, पार्टी अपना अपना कैंडिडेट देगी। और लोगों ने लोगों का एक बड़ा किस बात किया कि दिखाएं किसका हाथ में हमारी डोर आओगी, तो हर पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करने लग रही है। तो मेरे साथ मौजूद हैं आज खास मुलाकात इनेलो पार्टी के अनिल तंवर जी, दिग्गज नेता है। राम राम जी। राम राम। सबसे पहले तो स्वागत है आपका चैनल पर। मैं आपके चैनल का और आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और साथ ही साथ देश और प्रदेश के लोगों को नवरात्रि और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से देता हूं। स्वागत है पत्रकार महोदय आपका। सर, मिशन 2024 यदि यह लाइन आवा नहीं मिशन 2024 तो सांस रुक जाए, और सांस रुकना स्वाभाविक भी है, क्योंकि नेता भी दिन रात एक करेंगे और पब्लिक नहीं पहचानना है कि कौन सा नेता मजबूत है, कौन सा नेता हमारा खतर बढ़िया है। खड़तल सी बात है। तो इनेलो पार्टी तय होगा। इनेलो पार्टी की जब बात कर हाँ ग्राउंड की रिपोर्ट भी आई तो उसमें बताया कि लोग न्यू कहने लगे, दर्शक न्यू कहा इनेलो पार्टी का अस्तित्व कड़ियाँ खत्म हो गया। इस बात में आप क्या मानो? पहला सवाल। नहीं, ये आपकी जो बात है मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। अच्छा। अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो इनेलो पार्टी हरियाणा की पहचान है, और इनेलो पार्टी से ही हरियाणा बनया। कि हरियाणा का निर्माता चौधरी देवीलाल था। चौधरी देवीलाल ने हरियाणा को बनवाया, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। सर आपकी बात है, मैं जो सुनो जो कि सहमत हो ना, फिर पहले तो आपने मान लिया। नहीं, मैं ग्राउंड की रिपोर्ट बता रहा हूं। नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट गलत है ना। ये जो मतलब विपक्षी लोगों का एक भ्रामक ये होता है प्रयास कि दुष्प्रचार फैलाया जाए, और गलत बात का फिर विरोध भी करना चाहिए। आप तो पत्रकार हो, आपने तो इस बात का विशेष आपकी ड्यूटी बनती है कि सच को दिखाना और सच को बताना, ये आपकी ड्यूटी बनती है। तो इनेलो पार्टी थी, है और रहेगी। सर, जो कैंडिडेट बुरी तरह आ रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, जो आपकी पार्टी के थे? नहीं, हमारी पार्टी देखो, इसमें कोई आप गुरेज नहीं कर दे और सच्चाई को मान लेना चाहिए। 2019 के चुनाव से पहले पार्टी में विखंडन हुआ, पार्टी में टूट हुई, और टूट के कारण लोगों का जो हौसला था या कार्यकर्ता का हौसला टूट गया, और उससे इनेलो को वोट परसेंट नहीं मिल पाया। पर हालात तो बदलते हैं। ऐसे अनेकों ऐसे उदाहरण हैं कि भाई राजनीतिक दलों का अस्तित्व खतरे में आया और फिर राजनीतिक दल फिर उभरे। इनेलो पहले भी ऐसा हुआ है कि इनेलो का डाउनफॉल भी है और ऊपर भी आई है। तो उस टूट का कारण ये आप नहीं मानना कि भाई पार्टी की आरोही कैंडिडेट नहीं जीत पाए? पार्टी के टूट का ही कारण था, यही कारण था कि पार्टी टूट गई, और पार्टी टूटने की वजह से ये मानो कि लोगों को बरगलाया भी गया। कुछ मिशन 2024 की बात करें तो क्या कुछ स्पेशल तैयारी करने लग रही है इस टाइम उभरने खातर? देखिए, 2024 की तैयारी के लिए लगातार 2019 के चुनाव के बाद राजनीतिक लोग या राजनीतिक पार्टियां कभी अपने घर नहीं बैठती, वो अपनी लड़ाइयां जारी रखती हैं। और विशेष तौर पर इनेलो की तो एक कहावत है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहा करते हैं कि जो जंगी सेनाएं होती हैं वो बैरक वापस नहीं लड़ती, वो लौटती, वो तो मैदानों में लड़ती ही रहती हैं। और जहाँ बात 2024 की है, पिछले दिनों जब किसान आंदोलन चला, आपके सामने ही है, जनता के सामने भी है, तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन था, और चौधरी अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के तमाम कार्यकर्ता उसके साथ किसानों का समर्थन करने के लिए गए। हम भी साथ थे। किसानों ने एक ही कंडीशन रखी कि भाई अगर कोई आदमी अपना राजनीतिक पद छोड़ के किसानों के बीच में आके किसान बन के बैठ के इनके आंदोलन का समर्थन करेगा, हम उसको किसान मानेंगे। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जो कि जुबान के धनी है, ये मैं नहीं कह रहा, हरियाणा का हर जनमानस जानता है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने वहाँ वायदा किया कि समय दिया कि 1 महीने के अंदर अगर ये काले कानून वापस ना हुए तो चौधरी अभय सिंह चौटाला इस्तीफा देंगे। और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जब वो कानून वापस नहीं हुए तो विधानसभा से इस्तीफा दिया। एकमात्र कला मैले पूरे हिंदुस्तान का चौधरी अभय सिंह चौटाला रहा, इंडियन नेशनल लोकदल का। ये मानते हो ना आप? तो उन्होंने इस्तीफा दिया, और फिर जब कानून वापस हुए तो एलनाबाद से चुनाव लड़ा और दोबारा से फिर एमएलए बन के आए। और फरवरी माह से चौधरी अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आदेश से परिवर्तन यात्रा लेकर चली,
और हरियाणा के लगभग सभी जिलों और सभी हलकों में परिवर्तन यात्रा पहुंची और उस परिवर्तन यात्रा ने इतना माहौल चेंज किया कि हाल ही में पिछले माह 25 सितंबर को कैथल में जो विशाल रैली हुई उसका उदाहरण था कि कितना बड़ा बदलाव है। हरियाणा की दरों दीवार पे लिखा गया कि आने वाली सरकार 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल की होगी। सर, हार का कारण आपने बताया पार्टी की टूट। आपकी पार्टी तो एक निकली हुई पार्टी है जेजेपी पार्टी। पहले उसने बीजेपी पार्टी का विरोध करके फिर उसकी कमियां बताई, फिर वोट बैंक लिया और फिर बाद में जाकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसका जवाब आपने मुझसे जो सवाल किया उसका जवाब आपने अपनी बात में कह दिया कि जिन्होंने पहले बीजेपी के खिलाफ वोट मांगी और फिर जाके वो बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गए और वो जो वोट था वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का वोट था, वो चौधरी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का वोट था, वो इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता की मेहनत का वोट था जो उन्हें मिला। और उनका खुद का तो अब 2024 में देख लेना, जनता दिखा देगी। तो सर न्यू और बताओ, वो जो गठबंधन चल रहा है तो आगे भी अकेला अपना गठबंधन चल लगाया टूटेगा फिर उनका? देखिए, वो गठबंधन नहीं ठगबंधन है। ठगबंधन है, स्वार्थ की राजनीति है। वो तो सरेआम कहते हैं कि हमारी ज़रूरतों के अनुसार हमने ये किया था, हमारा कोई गठबंधन नहीं था। ये तो हमने अपनी ज़रूरत के अनुसार किया था और ये कितने दिन चला गया, तो उन्हीं की ज़बानी से चाहे डिप्टी सीएम की बात हो चाहे सीएम की बात हो, उन्हीं की ज़बानी है। इसका कोई ये नहीं कह को आप फिर मतलब इलेक्शन तक पहले सरकार टूट जाएगी एक बार इनकी, फिर अलग देखिए, सरकार टूटना ना टूटना वो गर्व की बात है। अच्छा, पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। ठगबंधन है। सर न्यू बताओ, मिशन 2024 की बात करी तो आपने लेकर भी जनता के सवाल हैं कि कौन सा कहता है कैथल तक इलेक्शन की तैयारी करो हो आप या मतलब किला है? देखिए, मैं कैथल का बसिंदा हूँ। कैथल हल्का ही मेरी कर्मभूमि है और जहाँ तक मेरा अपनी पर्सनल बात है, मैं इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता हूँ। अगर पार्टी मुझे आदेश करेगी तो मैं कैथल विधानसभा से 110% चुनाव लड़ूंगा और मजबूती से लड़ूंगा। और अगर पार्टी किसी और भाई को चुनाव लड़ाएगी तो उसकी मदद करूँगा। सर, आपने बात करी इनेलो की, तो आपने कहा कि नहीं हमारी पार्टी मजबूत है, लेकिन दरअसल वीडियो न्यू की न्यू आंधी रहा है, क्लियर बोल रहे हैं लोग, स्पष्ट बात बोल रहे हैं कि सर जमा जीरो रिपोर्ट है, इनेलो जीतता नहीं की। तो मतलब उन कार्यकर्ता आपसे जुड़ रहे हैं तो उन आपके इशारा देना चाहोगे, के मैसेज देना चाहोगे? नहीं, मेरा मैसेज तो देखो एक ही है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की साफ और बिल्कुल स्वच्छ नीति है। इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा जनहित के कार्य किए हैं, लोगों के भलाई के बारे में सोचा है। अब भी हमारी पार्टी का एजेंडा, हमारी पार्टी का प्रचार प्रसार जो है वो हमारी ड्यूटी बनती है, वो हम कर रहे हैं। और हम हमारे कार्यकर्ता से यही अपील करते हैं कि वो पार्टी का जो एजेंडा है उसके बारे में लोगों को बताएं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जैसी बात आप कह रहे हो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ और ना ही मैं उन लोगों की बात से सहमत हूँ जिन लोगों का हौसला गिरा हुआ है। इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता वर्कर चाहे किसी वार्ड में जाए, चाहे किसी गली में जाए, किसी गांव में जाए, आपको इनेलो का कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा मिलेगा। बिल्कुल। तो सर, जिस तरह आपने बात की कि पार्टी मैंने जिम्मेवारी सौंपेगी और जनता भी आपको आशीर्वाद दे देती है, विधायक बना देती है, तो लोग न्यू जानना चाहें अनिल तंवर किस विजन के साथ राजनीतिक करियर बनाओगा आगे, मतलब क्या काम करा सबसे पहला? देखिए, चौधरी देवीलाल की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और उसकी विचारधारा है कि लोक राज लोक लाज से चलता है। अगर परमपिता परमात्मा की कृपा हुई और कैथल की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो फिर मैं ये कहता हूँ कि कैथल को कैसे तरक्की के पथ पे लेके जाना, कैथल के लोगों की जो समस्याएं हैं उनका कैसे निवारण होना चाहिए, वो फिर मैं करके दिखाऊंगा। और छोटे भाई, मैं बहुत ही सामान्य फैमिली से आता हूँ और अपने जीवन में यहाँ तक आया हूँ तो परमात्मा की मेरे पे कृपा रही है। जिस भी काम को मैंने सोचा कि मैं करूँगा मैंने वो करके दिखाया है और परमपिता परमात्मा की कृपा से अपने अंदर वो शक्ति, वो ताकत है कि भाई सामने वाले की बात का जवाब या उसे काम कैसे करवाना है, ये कला अपने को परमात्मा ने दे रखी है। सर, आपने बात करी परमात्मा ने कला दे रखी है, अच्छी बात है। तो विजन तो हो हर आदमी का, मतलब विकास न देखा है, मतलब हरियाणा में आप विकास देखो हो या बिल्कुल नहीं देख दे, मतलब विकास है वो है कुछ या नहीं हुआ, क्लियर शब्दां? देखिए, हरियाणा के विकास की बात जो आप कह रहे हैं
देश आज़ाद हुआ, हरियाणा बना, आप खंडन सिरे से करते हो कि भाई कुछ भी नहीं हो पाया, ऐसा गलत है। जब भी सरकारें आती रही हैं तो अपने तौर पे वो सरकारें वो काम करती रही हैं, पर जो हालिया सरकार है उन्होंने जो वायदे किए थे वो लोगों के पूरे नहीं हो पाए। आप सफाई व्यवस्था देख लो, सड़कों की दुर्दशा देख लो, बिजली के हर रोज़ बिलों की जो भरमार है वो देख लो, तो जो महंगाई जिस चरम से बढ़ रही है उस हिसाब से लोगों के पास काम धंधे भी नहीं है। और वहाँ कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसी पे लागू करता है कि आम जनमानस की ज़रूरतें कैसे पूरी हो, आम जनमानस कैसे तरक्की पर कर पाए, ये सरकार की और जो वहाँ का नुमाइंदा होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो लोगों की बात कैसे उठाए और कैसे उन लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें। सर आपने बिजली बिल की बात करी, आपकी सरकार ने कहा भाई ऐसा मीटर ले आएंगे, वो 500 कितना चलाया जाए, उसने नहीं 500 तो ऊपर काटे नहीं का मतलब। देखिए चौधरी अभय सिंह चौटाला, उसका मतलब मानो बिल्कुल हो सकता है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जुबान के धनी है। अच्छा, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आप लोगों से नहीं आप सुनो मेरी बात, हरियाणा की जनता अगर इनेलो पे विश्वास करेगी तो इनेलो पार्टी पहली कलम से काम करके दिखाएगी। इससे पहले भी जब चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि मैं 100 महीना माहवार बूढ़ों को पेंशन दूंगा, तो हमने सुना है कि चौधरी बंसीलाल कहा करते थे अगर ऐसा कोई कानून होता तो मैं बना देता। तो चौधरी देवीलाल ने कहा था मैं जब सीएम हाउस में सीएम बन के जाऊँगा वहाँ बहस चलाने नहीं जाऊँगा, कानून बनाने जाऊँगा। तो ये काम संभव हो सकता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाए, तो चौधरी देवीलाल ने यथार्थ करके दिखाया है। सर दर्शकों का एक सवाल हो रहा है, क्योंकि आपने बात करके स्वार्थ के मारे पर डिप्टी सीएम ने भी कह दिया, आपने उनको भी बोल दिया कि भाई स्वार्थ के कारण वो गोदी में जा बैठे, सीधी सी बात है। तो स्वार्थ तो हर आदमी ना हो है। तो अनिल तंवर के बारे में दर्शक न्यूज जानना चाह रहे हैं कि आप इनेलो में आ गए, लेकिन जो सत्ता में सरकार है और भी विपक्षी सरकार है, तो उन तक कितने को ऑफर हाँ भाई अनिल तंवर हमारी साइड आ जा, तो मतलब कई बार नुमन कर जाए यार ठीक है सत्ता में सरकार है, कभी न्यूज जिक्र आपका नहीं। इस आपने जो सवाल किया है, देखिए अनिल तंवर ने जिस दिन से सौदी संभाली उस दिन से अनिल इनेलो का ही कार्यकर्ता, इनेलो का ही वोटर है, इनेलो का ही पदाधिकारी रहा है। चाहे 2009 का चुनाव हो, उसके बाद 2014 का चुनाव मेरा ही हमारे राव सुरेंद्र जी हैं, उनको टिकट था, गांव का था, उनका भी हमारे पर पूरा वो रहा। पर हमारा एक ही विजन था कि हम इनेलो के कार्यकर्ता और इनेलो के साथ रहेंगे। पिछला चुनाव 2019 का टिकट इनेलो का सैनी जो अपना मेहर सिंह सैनी उनके लड़के के सिद्धार्थ के पास था, पर किन्हीं कारणों से वो छोड़ गए, तो नॉमिनेशन मैंने किया था। तो तब भी लीलाराम यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, आज जो विधायक हैं, तो उसका मेरे पर तो कोई असर नहीं। कई बार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। सुनो, अगर दबाव आने की कोशिश होती है और दबाव मानने वाली बात, दबाव मानने वाले तो पाए नहीं पाए मेरे। अच्छा। परमात्मा का मानना है। अच्छा। है उसके ऊपर किसी का दबाव होता ही नहीं। क्या होता है परम पिता नहीं पार्टी, यह तो देखो राजनीतिक दल चाहते हैं। नहीं कई बार ऑफर आए वो जाना चाहते हैं। समझा नहीं, कोई ऑफर आए तो आए, उसका हमारे पे क्या असर है। अच्छा। ऑफर देने वाले देते रहते हैं। भाई जब पार्टी टूटी तब भी हमारे पास ऑफर था कि दुष्यंत चौटाला ने अलग पार्टी बनाई, हालांकि हमारी एक ही पार्टी थी, एक ही परिवार था, हमारे सबसे बराबर के संबंध थे। बट हमें तो चौधरी अभय सिंह ने मान सम्मान दिया, और हम तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सैनिक हैं, तो हम इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हैं और रहेंगे। तो सर जो दर्शक अपन देखने लगे लास्ट में उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो मेरा तो संदेश क्या प्रार्थना है कि भाई आप हरियाणा के तमाम मतदाताओं से अपील करता हूँ कि आने वाले 2024 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल को अपना मत देकर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाएं और अपनी सरकार बनाएं। तो आप ताल ठोकोगे? खड़तल सी बात है, लास्ट सवाल। बिल्कुल ठोकेंगे, आपसे कह चुके हैं भी अगर पार्टी हमें आदेश करेगी तो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है सर, अपना टाइम दिया, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे अनिल तंवर, इनेलो पार्टी के दिग्गज नेता। इनके विचार आपने किसे लागे, वीडियो आपने किसी लागे तो शेयर कर दियो। इनके बारे में आपकी क्या राय है वो भी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते रहो।